अल्लाहुल्लज़ी तक़द्दस अनिल अशबाह ज़ातहु व तनज़्ज़ह अन मुशाबिहतिल अमसाल सिफ़ातहु व दल्लत अला वहदानिय्यतिही आयातिहि व शहिदत बिरबूबिय्यतिही मसनूआतिहि सुब्हानहु 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 वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइल हुदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़ ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम सादे एहतराम सादे एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अकीदतन बाउम्मीद शिफ़ात सुग़रा व कुबरा व हुसूल सेहत मरीज़ा पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किब्रिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया, अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हुजूर की तमाम उम्मत मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह ताला भाई मोहम्मद अशरफ साहब के वालिद मुहतरम के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इन्होंने आज ये प्रूफ और सबूत दिया एक सहले बेटे होने का, क्योंकि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नेक बेटे की पहचान ही ये है अल वलदु सहले यदऊ लहू, कि वो अपने माँ और बाप को, अपने वालिदैन को दुआओं में याद रखता है। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए और उस वक्त से पहले पहले अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, बड़ा मुख्तसर सा वक्त है मेरे पास और मैं आपका एक मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहता। आप जिस मिजाज में बैठे हैं, जिस तबीयत में बैठे हैं, अगर ज़ौक़ बने तो मेरे साथ चलें, नहीं तो तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनें। खालिक किब्रिया ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, बेशक महबूब हमने तुझे शाहिद बनाकर भेजा, हमने तुझे गवाह बनाकर भेजा, हमने तुझे हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरम व नज़ीरा, बिशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, यहां उलमाए किराम फरमाते हैं कि लाम इल्लत का है। फरमाया महबूब तुझे भेजने का मकसद ये, तुझे महबूब भेजने का मकसद ये है लितुअमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आए।
व तुअज़्ज़िरू हो व तुअक्किरू हो। तवज्जो चाहूंगा, फरमाया महबूब ईमान लाने के बाद फौरन वो तेरी ताजीम करेगा। व तुअज़्ज़िरू हो व तुअक्किरू हो व तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला। तुझे महबूब भेजने का मकसद क्या है? ये लाम इल्लत का बता रहा है कि महबूब जब ईमान की दौलत से बंदा बहरामंद हो जाए, ईमान की दौलत के बाद फौरन इबादत नहीं है। फरमाया महबूब तेरी ताजीम है। ले तुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू हो व तुअक्किरू हो व तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला। और जब महबूब तेरी ताजीम हो जाए ना, ईमान, ताजीम रसूल और ताजीम रसूल के बाद फिर सुबह शाम मेरी तस्बीह कर दी। तवज्जो फरमाइए मेरी बात की तरफ। मैं अभी सिर्फ तर्जमा आपके सामने रख रहा हूं, कोई तफसीर नहीं रख रहा। ले तुमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान लेकर आए। व तुअज़्ज़िरू हो व तुअक्किरू हो, मेरे महबूब तेरी ताजीम करे। व तुसब्बिहू हो बुकरतम व असीला, और जब तेरी ताजीम का हक अदा हो जाए तो फिर क्या करना है? सुबह शाम रब की तस्बीह और इबादत करनी है। अगर इस आयत करीमा का नतीजा मैं आपके सामने रखूं तो रब कहता है कि महबूब पहले ईमान है, फिर आखिर में इबादत है, दरमियान में तेरी ताजीम है। पहले ईमान और ईमान के बाद आखिर पे इबादत इलाहिया है, और दरमियान में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम है। मैं तफसीर आपके सामने नहीं रख रहा, मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसका तर्जमा आपके सामने रख रहा हूं। फरमाया पहले है ईमान, आखिर में है अल्लाह की इबादत, और दरमियान में है मुस्तफा की ताजीम। जरा इस बात को समझिए ताकि मैं मौजू को आगे बढ़ा सकूं। फरमाया ईमान और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम है, और फिर हुजूर की ताजीम के बाद इबादत है। गोया बंदा अगर ईमान के बाद इबादत करे लेकिन रसूलुल्लाह की ताजीम ना हो, अगर बंदा ईमान की दौलत से मालामाल हो जाए मगर वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम ईमान लाने के बाद अब वो जो इबादत पे जोर दे रहा है, फरमाया अगर रसूलुल्लाह की ताजीम नहीं होगी। मैं तेजी के साथ इस मौके से आगे गुजरना नहीं चाहता। मेरा पैगाम अगर दो चार बंदों तक भी पहुंच जाए और उनका अकीदा दुरुस्त हो जाए तो मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। फरमाया कायनात वालों, रसूल को भेजने का मकसद क्या था? कि तुम्हें अल्लाह मिल जाए, अल्लाह का रसूल मिल जाए, और फिर रसूल की ताजीम मिले, और रसूल की ताजीम के बाद अब तू इबादत का हक अदा करे। मेरी बात आप तक पहुंच गई? खालिक की किबरिया अगर मैं इस तरतीब को मलहूज़ खातिर रखता हूं तो मालिक फिर मुझे मिलता क्या है? मेरा रब दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। आप मेरी बात सुन रहे हैं? टोपे वाली भाई मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाजी ने मोहतरम मैं अर्ज कर रहा हूं, जो ईमान लाया और ईमान लाने के बाद उसने रसूलुल्लाह की ताजीम की, और रसूल की ताजीम का हक अदा करने के बाद उसने अल्लाह की इबादत की, अब उसे मिला क्या? फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु
व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। खालिक किब्रिया ने इस आयत करीमा के अंदर जो फलाह का कुलिया उम्मत मुस्तफा को दिया है वो क्या है कि वो लोग जो ईमान लेकर आए, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, फिर नबी की ताजीम की। आप बार बार लफ्ज़ ताजीम सुन रहे हैं। ईमान लेकर आए और ईमान लाने के बाद नबी की ताजीम की और ताजीम के साथ नबी की नुसरत की। और जो मेरा रसूल उस नूर को लेकर आया है, जो मेरे महबूब के साथ नूर जो आया है, फरमा उस कुरान की इत्तिबा की, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, फरमाया मैं वहदहू ला शरीक ऐलान कर रहा हूं, यही लोग कामयाब हैं। वापस आइए हाज़रीन मोहतरम, जिन दोस्तों तक मेरा पैगाम नहीं पहुंचा मैं फिर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, जो ईमान लेकर आए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात को माना और फिर क्या किया, नबी की ताजीम की, नबी की ताजीम की और नबी की नुसरत की मदद की। और जब जो मेरा रसूल उसके साथ जो कुरान नाजिल हुआ है उसकी उन्होंने इत्तिबा की, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, फरमाया यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। फरमाया मालिक एक बात बता कि जो लोग तेरे रसूल की ताजीम करते हैं उनको मिलता क्या है। तवज्जो फरमाइए, रब का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया जो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करते हैं और ताजीम रसूल में अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, युग़ुज़्ज़ूना अबसारहुम, फरमाई अबसार का लफ्ज यहां पे रब ने इस्तेमाल नहीं किया। इन्नल्लज़ीना युग़ुद्दूना अस्वातहुम, जो अपनी आवाजों को पस्त रखते हैं, इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने उनके दिलों को चुन लिया, किसके लिए, तकवा के लिए। जाइए हाज़रीन मोहतरम उलमाए किराम से पूछिए तकवा है क्या। वो फरमाते तू लोगों के लिए अपना जाहिर संवारता है, जब तूने अल्लाह के लिए अपने बातिन को संवार लिया, तू लोगों के लिए अपने जाहिर को संवारता रहा और जब तूने चेहरे की बजाय अपने कल्ब को संवारना शुरू कर दिया, अब तेरे दिल के अंदर जितनी ख्वाहिशात हैं अगर उनको मुतशक्कल सूरत देकर सरे बाजार फिराया जाए और तुझे अपनी किसी ख्वाहिश पर निदामत न हो, तुझे अपनी किसी ख्वाहिश पर निदामत न हो, जो तेरे दिल की ख्वाहिशात है, अल्लाह ने जब तेरे दिल को तकवा की दौलत से भर दिया है, तो आप फरमाया अगर उस दिल के अंदर जो ख्वाहिशात पैदा हुई है, तवज्जो फरमाइए, जब रसूल की ताजीम की ख्वाहिश होगी, जब रसूल की मोहब्बत की, अल्लाह अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी उस कल्ब के अंदर इलामत मौजूद होगी, जब उसको मुतशक्कल सूरत में सरे बाजार फिराया जाएगा तो कहने वाले कहेंगे यार ये तो को बाबा फरीद लगता है, ये को मेहरे अली लगता है, ये को पीरे नसीर लगता है। फरमाइश के कल्ब को अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, फरमाया उसके लिए रब ने पहली जो है इनाम जो रखा है वो क्या है, वो मग़फ़िरत है, और दूसरा इनाम क्या है, वो अजर अज़ीम है। तो जो है मेरी बात की तरफ, ईमान के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। ईमान के बाद बोलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है। हुजूर मैं एक दलील आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि ये मसला अज़हर मिन अश-शम्स हो जाए। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब जादूगर आए ना, अब उन्होंने अपने फन का मुजाहिरा करना था और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने मौजज़ात का इजहार करना था। तो हाज़रीन मोहतरम थे वो जादूगर, लेकिन उन्होंने जनाब मूसा को एक जुमला कहा
कि मूसा, ये जिस फन का हमने मुजाहिरा करना है, इसकी इब्तिदा आप करेंगे या इसकी इब्तिदा हम करेंगे? बस हुजूर इतनी सारी बात उन्होंने पूछी कि मूसा, जिस फन का मुजाहिरा हमने करना है, उसकी इब्तिदा आप करेंगे या हम करें? अल्लाह को मूसा का अदब करना इतना पसंद आया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अपने फन का इजहार करूंगा तो तुम्हें अपने फन के इजहार का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले तुम अपने फन का मुजाहिरा करो, अपने दिल की भड़ास निकाल लो और उसके बाद मैं तुम्हारे सामने अपने मौइज़े का इजहार करूंगा। उन्होंने हाथ में जो रस्सियां थी जमीन पर गिराई, वो छोटे छोटे सांप बन गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो आसा था, आपने वो आसा जमीन पर गिराया, आसा का गिरना था कि उन्होंने सारे सांपों को निगल लिया। अब हाज़रीन मोहतरम, चूंकि उन्होंने जनाब मूसा का अदब किया था, जब जनाब मूसा के इस मौइज़े को देखा तो वो सारे के सारे सजदे में चले गए। फाउल किया सहारा तो साजिदीन, वो सारे के सारे सजदे में चले गए। लेकिन हाज़रीन मोहतरम, जब उन्होंने सर सजदे से उठाया तो काजी सनाउल्लाह पानीपती इस मकाम पर लिखते हैं कि जनाब मूसा ने फरमाया, सर झुकाओ नहीं, सर उठाओ और जन्नत में अपने मकानात देखो। मैं वापस आना चाहता हूं, रसूलुल्लाह के उन गुलामों तक बात पहुंचाना चाहता हूं जिनके चेहरों पे अभी तक परेशानी है। मैं उस मूसा की बात कर रहा हूं जो अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर कहता है, मालिक रसूलुल्लाह की उम्मत की ये शान है, ये उम्मत मुझे अता कर दे। अल्लाह फरमाता नहीं, मूसा ये तो अहमद की उम्मत है। जब ये गुफ्तगू बहुत तवील हुई, जब ये बहसो मुबाशा बढ़ा, तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मालिक अगर अहमद की उम्मत मुझे नहीं देता तो मुझे नबी न बना, मुझे अहमद का उम्मती बना दे, मदीने वाले आका का उम्मती बना दे। मैं रसूलुल्लाह के एक उम्मती के अदब की बात कर रहा हूं। जब उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकून नहनुल मुल्की, फरमाया इस फन का मुजाहिरा हम करें या इस फन का मुजाहिरा आप करेंगे। मैं सादा से जुमले में अगर ये बात आपको समझाना चाहूं तो आप यूं समझ ले कि आपके उस्ताद मोहतरम और आप मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे हैं, आप अपने उस्ताद मोहतरम को कहते, उस्ताद जी आप आगे चलें, बस बात इतनी सारी है। आपने सिर्फ इतना अदब किया अपने उस्ताद का और अल्लाह को आपकी अदा इतनी पसंद आई कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम का अदब करने वाले जब हाज़रीन मोहतरम सर उठाते हैं तो जन्नत में अपने मकानात को देख रहे हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने फिरौन के हुक्म के बगैर सजदा किया था, उसने उनको सूली पे चढ़ाया, सूली पे चढ़े, तकलीफ बर्दाश्त की, साबिर बने और साबिर बनने के बाद शहीद और शहादत का जाम पीकर हमेशा के लिए अमर हो गए। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते इस मकाम पर कि हजरत मूसा का अदब करने वाले पहले उनको ईमान मिला, पहले उनको ईमान मिला, ईमान के बाद वो मोमिन बने, मोमिन के बाद वो साबिर बने, साबिर के बाद वो शहीद बने और शहीद बनकर जन्नत में चले गए। मेरे ताजदारे मदीना के गुलामों, जो मूसा का अदब करे रब उसको ये मकाम अता फरमाए, और जो मुझे बताइए जो मेरे ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करे। तवज्जो है मेरी बात की तरफ, मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम, आइए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से पूछिए मेरे आका ताजदार मदीना का मकाम क्या है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम आया कि मेरे मूसा, मेरा एक दोस्त है वो फौत हो गया है, जाओ उसको गुस्ल भी दो और गुस्ल देने के बाद उसको कफन पहनाओ और कफन पहना के उसका जनाजा खुद पढ़ाओ
और अपने पाक हाथों के साथ उसकी तजहीज और तकफीन की जाए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, मालिक मैं कलीम मैं हूं और दोस्तियां किसी और के साथ। मुझे कलीम कहता है लेकिन दोस्ती किसी और के साथ। अल्लाह ने फरमाया, जाओ जाकर देखो वो मेरा दोस्त कैसा है। आपने अपनी कौम से पूछा कि आज के दिन कोई बंदा फौत हुआ है, अल्लाह का अमर देखे। उन्होंने कहा, हुजूर आज सिर्फ एक बंदा फौत हुआ है, लेकिन वो बंदा नामी गिरामी है, 200 साल का गुनाहगार है, रब के हुक्म की जो है वो तकमील नहीं करने वाला, रब के हुक्म को नहीं मानने वाला। इसलिए हुजूर हमने उसको हाथ नहीं लगाया, बल्कि रस्सी के साथ बांध कर घसीट कर गंदी जगह पर जाकर गिरा दिया है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, वाकई मालिक तू बेनियाज है, वाकई ही तू बेनियाज है। हाज़रीन मोहतरम, जब उस गंदी जगह पर आप तशरीफ लेकर गए तो देखा एक शख्स मरा पड़ा है। आपने उसको मुबारक हाथों के साथ उठाया, गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद हाज़रीन मोहतरम उसको कफन पहनाया, उसका जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद तजहीज़ और तकफीन हुई। डायरी देने के लिए कोहे तूर पर आए। फरमाया, मालिक मेरा सलाम हो। फरमाया, मूसा मेरा भी सलाम हो। जब सलाम हो गया, फरमाया, मालिक एक बात तो बता, तेरे सारे बंदे ये कहते हैं कि गुनाहगार है, शाहकार है, बदकार है, इसलिए तेरे हुक्म को कभी नहीं माना। फरमाया, मूसा बात ये है कि अगर तू मेरा कलीम न होता तो मैं तुझे ये बात न बताता। बात ये है, कुल्लमा नशर तौरात व नज़रा इला इस्म मुहम्मदिन। फरमाया, जिस वक्त ये अपनी तौरात की किताब खोलता था और तौरात को खोलकर पढ़ता था और जहां हुजूर का नाम आता था, कब्बलहू, फरमाया चूम कर आंखों से लगाता था। वसल्ला अलैहि, मेरे महबूब करीम के नाम को देखता, चूमता, आंखों से लगाता और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद सलाम पढ़ता। फरमाया, जा सारी कौम को बता दे, मैंने 200 साल के गुनाह माफ कर दिए हैं और सिर्फ गुनाह माफ नहीं किए बल्कि 70 हूरों का निकाह भी इसके साथ कर दिया। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इस चेहरे को सलामत रखे। एक दफा जरा फिर नारा लगवाए। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। हाजी ने मोहतरम फरमाया, 200 साल के गुनाह माफ कर दिए और 70 हूरों का निकाह इसके साथ कर दिया। मेरे ताइदार मदीना सल्लम के गुलामों, मैं जाते मुस्तफ़ा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ हुजूर के नाम को देखा, हुजूर के नाम को चूमा, आंखों पे लगाया। और एक मंजर मेरे रसूलुल्लाह के दरबार का भी है कि जब सैयदना बिलाल अजान दे रहे हैं। कौन बिलाल? जिसका सिरदार उमैया मार 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 के जब थक जाता है तो अबू बकर को मुखातिब करके कहता है, इतना कुंज़ेन है, इतना कुंज़ेन है कि मार खाने के बावजूद मेरे दरबार में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कभी भी इसने रिहाई की दरख्वास्त पेश नहीं की। और जब भी मार खा लेता है तो सिर्फ एक जुमला कहता है, फरमाया मार खाने के बाद सिर्फ एक जुमला कहता है, उमैया जिस्म तेरा है, जिस्म मैंने तुझे दिया है, लेकिन दिल तो मैं मदीने वाले बादशाह को दे चुका। नहीं, आप तक बात नहीं पहुंची। फरमाया मार खाने के बाद सिर्फ एक जुमला बिलाल बोलकर कहता है कि जिस्म तूने खरीदा है,
हाँ, मेरे काम को जिम्मे लगा, अगर मैं न करूं तो ताजीर लगा, मुझे सजा दे, लेकिन याद रख दिल तो मैंने मदीने वाले आका को दी। और हुजूर हैरानगी की बात है, अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मकाला शरीफ के अंदर लिखते हैं, जब हुजूर मेराज से वापस आए तो हुजूर ने सहाबा को मुबारक दी, मेरे सहाबा आपको मुबारक हो। या रसूलल्लाह किस बात की मुबारक? फरमाया मुझे जन्नत में कुछ हूरें पसंद आई, मैंने हूरों की सिलेक्शन की है, कुछ अबू बकर के लिए, कुछ उमर उस्मान अली के लिए, लेकिन फरमाया जब हूरों की सिरदार रह गई ना, उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि मैं हूं हूरों की सिरदार और ये है नबियों का सिरदार। शायद मुझे हुजूर ने इसलिए छोड़ा है कि हुजूर मेरी सिलेक्शन अपनी जात के लिए करना चाहते हैं। जब मेरे आका करीम के दरबार में उसने ये सवाल पेश किया ना, तो सरकार फरमाते हैं मैंने तेरा इंतखाब अपने काले बिलाल के लिए किया। तो बोलकर पता क्या कहती है, आका वो काला बिलाल जिसकी तरफ मक्का की औरतें मदीना की औरतें नहीं देखती। खुदा की इज्जत की कसम, आपके ईमान को मेराज नसीब होगी। मेरे मुस्तफा ने हूरों की सिरदार को मुखातिब करके कहा, एक बात याद रखना, सौदा मैंने किया है, पूछना बिलाल से पड़ेगा। सौदा मैंने किया है, पूछना बिलाल से पड़ेगा। शायद बिलाल इस सौदे पे राजी भी होता है क्या? बात समझ आई? जब ये बात हुजूर कर रहे थे ना, आइए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस से देहलवी की तफसीर अजीजी उठाइए। हुजूर ने जब मुबारक दी कि बिलाल तेरे लिए हूरों की सिरदार, खड़े होकर हुजूर के दरबार में हाथ जोड़कर कहते हैं, सरकार अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा पसे मंजर आपके सामने रख दूं। कहा या रसूल अल्लाह, सरकार वो गुलामी के अय्याम थे और सुबह के वक्त कंडे लेकर मेरे चमड़े में से गुजार कर, गोश्त में से गुजार कर हड्डियों पे तोड़ दिए जाते थे। सरकार पूरे जिस्म में कोई जगह ऐसी नहीं जहां कोई कंडा ना टूटा हो। और सरकार जब दोपहर होती थी तो पत्थरों की फसील बनाकर एक गर्म पत्थर पर मुझे लिटा दिया जाता था और बाहर आग लगा दी जाती थी। सरकार जिस्म पे आबले पड़ जाते थे। और सरकार जब रात होती थी तो उमैया का गुलाम होता था, बिलाल के जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं होता था, सारी रात दुर्रों से अल्लाह अकबर मेरे जिस्म पर जरबे लगाई जाती थी। जब बिलाल ने मुस्तफा के चेहरे को देखा ना, तो खुदा की इज्जत की कसम आंसू मोती बनकर हुजूर के चेहरे पे कुर्बान हो रहे थे। कुर्बान जाऊं मेरे आका के चेहरे पाक को देखकर हज़रत बिलाल रुक गए। हुजूर फरमाते बिलाल बोलते क्यों नहीं हो? फरमाया या रसूल एक बात बताए, ये जो कंडे मैंने चुभवाए थे ये हूरों की सिरदार के लिए, ये तपते हुए पत्थरों पे जो मैं लेटा था हूरों के सिरदार के लिए, ये रात जो मुझे दुर्रे लगाए गए थे हूरों की सिरदार के लिए। फरमाया बिलाल कहना क्या चाहते हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, कयामत तक हुजूर की उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, मुझे हूरों की सिरदार नहीं चाहिए, मुझे नबियों का सिरदार चाहिए। हाज़रीन मोहतरम, मैं इस मौजू को चलाना चाहता था लेकिन हुजूर क़िबला शाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं। मैं सिर्फ इस तमाम गुफ्तगू का महासिल आपके सामने रखकर आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि ये जो 5-7 मिनट है ना, ये जिंदगी में आपको भूलेंगे नहीं। अगर मेरे बस में होता तो मैं शाह साहब को कुर्सी देता, नहीं मैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं। मैंने इनको तो नहीं राजी करना, मैंने तो इनकी मां को राजी करना है। और किसी की औलाद की इज्जत की जाए ना तो उसकी मां बड़ी खुश होती है। और जब मेरी सैयदा राजी हो गई, बात समझ आई? गैरतमंद उम्मती बोले, बेगैरत उम्मती ना बोले। जिसके अंदर गैरत है, आले मोहम्मद से प्यार है, वो बोले। हाजी ने मोहतरम देखिए, मैं सारी गुफ्तगू छोड़कर
सूरह नूर पे आ गया। किस पे आ गया? और उसकी आयत करीमा और उसका मुख्तसर सा मफहूम आपके सामने रखकर इजाजत लेना चाहते हैं। मेरे खालिक के किबरिया ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअ लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि व रसूलिही। बड़ा खूबसूरत मकाम है कुरान का। फरमाया, मेरे महबूब वयस्ताज़नूका लिबाज़ शान फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मुझे पता है जो आपका ज़ौक़ है ना, मुझे बिल्कुल आपके ज़ौक़ का पता है, और आप तलगाम की सरजमीन के बिल्कुल करीब रहते हैं। बात समझ आई? जहां बंदा सुरीले मौलवी सुनने का आदी हो वहां बंदा कुरान कैसे सुने? लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये इसाले सवाब की महफिल है, और यहां कुरान पढ़ा जाएगा तो बाबा जी की कब्र में नूर दाखिल होगा। ये इन्ना मा जो है ना, ये हसर है। क्या है? यहां अल्लाह ने मोमिन की सिर्फ 3 निशानियां बताई। क्या? कि मोमिन कौन होता है? फरमाया, मोमिन वो है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह पर ईमान रखे और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखे। 2 चीजें आ गई। तीसरा रब का कुरान कहता है, व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअ लम यज़हबू। यहां अल्लाह ने हुजूर के अदब की बात की कि जब हुजूर की महफिल में हाजिर हो, और किस काम के लिए? जो जमा होकर करने वाला हो। हुजूर की महफिल में आए तो इजाजत लें, हुजूर की महफिल से जाएं तो इजाजत लें। फरमाया, यहां सिर्फ मोमिन की 3 निशानियां हैं। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान, और रसूलुल्लाह की ताजीम, रसूलुल्लाह का अदब। आप मेरे साथ चलेंगे, जरा जल्दी बात मुकम्मल हो जाए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिअ लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु। अगर हुजूर की महफिल में आकर वापस जाना हो तो उस वक्त तक वापस नहीं जाते जब तक हुजूर से इजाजत न ले लें। दुनिया के लिए हुजूर रसूल ये है कि आए तो इजाजत लें, लेकिन दरबारे मुस्तफा के आदाब ये है कि आते हुए भी इजाजत लें और जाते हुए भी इजाजत लें। हाजीन मोहतरम, जब हमने पूछा ईमान बिल्लाह क्या है, तो रब का कुरान कहता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो है जो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करता है। और जब ईमान पे रिसालत की बारी आई तो हुजूर की हदीस पाक, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। दुनिया के सारे महबूबों से बढ़कर रसूलुल्लाह से मोहब्बत हो, फिर वो क्या है? अल्लाह पे ईमान, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। ये हुजूर सिर्फ ईमान है, लेकिन ईमान की हलावत क्या है? अन यकून अल्लाह व रसूलहू अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। फरमाया, जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल, इन दोनों की मोहब्बत दुनिया की सारी मोहब्बतों से बढ़ जाए, फिर फरमाया तुझे ईमान की हलावत नसीब होगी। यहां मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हुजूर ने तस्निया की जमीर इस्तेमाल करके सारी कायनात को एक तरफ खड़े कर दिया और जाते खुदा और जाते मुस्तफा को एक तरफ खड़े करके कहा, ईमान ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत हो। मर जाए वो उम्मती जिसको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। फरमाया, ईमान ये नहीं है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूल से मोहब्बत न करो। रब के रसूल ने कहा, अन यकून अल्लाह व रसूलहू
अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। फरमाया ईमान ये है जहां अल्लाह की मोहब्बत हो वहां अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, जहां अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो वहां क्या हो, अल्लाह की मोहब्बत हो। फरमाया ये दोनों मोहब्बतें जहां जमा होगी वहां आपको हलावत ईमान नसीब होगी, हिलावत ईमान नसीब होगी। तवज्जो फरमाइए मेरे ताईदार मदीना सल्लम के गुलामों, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इस आयत करीमा का अगला हिस्सा सुनकर ईमान की निशानी क्या बताई? अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान और रसूल की ताजीम। लेकिन हुजूर जरा गौर फरमाइए अगला जुमला क्या कह रहा है? इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। पहले अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान, फिर रसूल का अदब। मगर अगली आयत में कहता है पहले रसूल का अदब, पहले रसूल का अदब, फिर अल्लाह पर ईमान, फिर अल्लाह के रसूल पर ईमान। मुफस्सिरीन से पूछा एक बात दो दफा क्यों कर रहा है? फरमाया उसने पहली आयत करीमा में बताया ईमान क्या है। सिर्फ ईमान की निशानी यह है अल्लाह को माना जाए, अल्लाह से मोहब्बत की जाए, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए और रसूल की ताज़ीम की जाए। रब कहता है मैं लोगों की नीयतों को जानता था, कहीं कुर्बे कयामत किसी के ज़हन में ये वहम ना आए भाई अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत यही ईमान है। अदब रसूल तो दर्जाए सानी रखता है। अल्लाह ने फरमाया तेरे मिजाज को समझते हुए अगली आयत में मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं पहले अदब रसूल होगा। मजबूरी से न बोले, अगर ईमान ताजा हुआ तो जरूर बोले। आज इन्हें मोहतरम सुबह जाकर तफासिर पढ़िएगा। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू माअहू अला अम्रिन जामिन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहु इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका। वो जो रसूल से इजाजत लेकर जाते हैं उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया हो रसूल का गुलाम और मेरे नबी की इजाजत के बगैर जाए। फरमाया ना 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 ना। फरमाया याद रखना अगर तेरे ज़हन में ये वहम और ख्याल आए कुर्बे कयामत को ये कोई मुफ्ती बताए कि अदब रसूल सानवी हैसियत रखता है, मैं रब तेरे मिजाज को समझते हुए फिर तुझे हुक्म दे रहा हूं। अगली आयत पे गौर कर, पहले में अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान और नबी की ताज़ीम। लेकिन यहां पहले नबी की ताज़ीम, पहले नबी की ताज़ीम, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर क्या है? अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान। हाजी ने मोहतरम तवज्जो फरमाइए जहां रसूल की ताज़ीम का हुक्म देता है किबला शाह जी मोहब्बत में अपनी मोहब्बत का जिक्र करता है, रसूल की मोहब्बत का जिक्र करता है, लेकिन जब अदब की बारी आती है अपने अदब की बात ही नहीं करता। अपने अदब की बात ही नहीं करता क्योंकि हाज़रीन मोहतरम अदब के लिए जरूरी है बंदा नजर आए, बंदा महसूस हो। इसलिए मेरे रब ने उम्मत को जो मैसेज दिया फरमाया कायनात वालों मोहब्बत नजर नहीं आती, तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है नजर नहीं आएगी, तुझे रसूल से मोहब्बत है नजर नहीं आएगी। जाहिरी नजरों से मोहब्बत को देखा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मोहब्बत का इजहार करना है तो आ रसूल का अदब कर। और रसूल का अदब ऐसे करके दिखा कि लोग तुझे दीवाना कहे जी, और दुश्मन भी कहे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने देते वो रसूल के जिस्म का खून का एक कतरा जमीन पर कहां गया। तवज्जो है मेरी बात की? तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए मेरे नबी पाक के गुलामों। कहा अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और रसूल का अदब। अपने अदब की बात नहीं करता, लेकिन हाज़रीन मोहतरम जुमला याद रखिए, मोहब्बत बगैर अदब के हो सकती है लेकिन अदब मोहब्बत के बगैर नहीं।
हाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत बगैर अदब की हो सकती है। मैं मिसाल देना चाहता हूं। बाप को अपने बेटे से मोहब्बत है मगर अदब नहीं है। जिनकी जुबान पे कुछ तकलीफ है वो ना बोले, सर हिला दे। बात समझ आएगी? जिनकी जुबान काम नहीं कर रही, गीबत कर करके, गिला कर करके, वो बेशक जुबान ना हिलाए, सर हिला दे। मोहब्बत जो है वो अदब के बगैर हो सकती है, लेकिन अदब मोहब्बत के बगैर। आप जागे ताकि मैं आगे चलूं जल्दी। देखिए, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है मगर अदब नहीं करता। दोस्त दोस्त से मोहब्बत करता है मगर अदब नहीं करता। मगर जो अदब वाला है, बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, मुरीद अपने बाप से, अपने रूहानी बाप से मोहब्बत करता है, अदब करता है। बेटा अपने बाप से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह का गुलाम हुजूर के सहाबा से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह की अहले बैत से मोहब्बत करता है, अदब करता है। अदब है तो मोहब्बत है। और अगर हाज़रीन मोहतरम, आज के इस पुरफितन दौर के अंदर मैं कहना नहीं चाहता था, अगर आप स्टेजों की जीनत बनने वाले लोगों को देखें जो कभी हुजूर के सहाबा को भौंक रहे हैं, जो रसूलुल्लाह की अहले बैत को भौंक रहे हैं, और एक वो बैठकर रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों को भौंक रहा है, मैं तो हैरान होता हूं उन सुनियों से कि यार आप दीन की क्या तबलीग हुजूर की उम्मत तक पहुंचाना चाहते हैं। जिन मसाइल में सकूत था, सकूत ही रहता बेहतर था। आप उम्मत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप सहाबा से बड़े हैं। आप इतने बड़े हैं कि आप रसूलुल्लाह की अहले बैत से बड़े हो गए। खुदारा यार वापस आ जाए। वो 6 करोड़ वर्ष इबादत करने वाला, इल्म के तकिए पर रहने वाला मारा गया क्योंकि उसने सच्चों का साथ छोड़ दिया था। 6 करोड़ वर्ष इबादत करने वाला क्यों मारा गया? कि उसने सच्चों का साथ छोड़ दिया। जी हाजी ने मोहतरम, अगर वो सच्चों के साथ रहता तो आज भी उसका जिक्र अदब के साथ होता, लेकिन चूंकि उसने सच्चों का साथ छोड़ा, अल्लाह ने फरमाया रांदाए दरगाह हो जा, लेकिन निकलते हुए उसने सच पर एक अकली दलील दी। और अल्लामा सईदी ने तिबियान कुरान शरीफ के अंदर नकल फरमाई, वो कहता फबिइज्जतिका लाउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे सारे बंदों को मैं गुमराह कर दूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सारे, तो ये झूठ है। लेकिन फरमाया जिन पर तेरी नजर होगी, जो उम्मत के मुखलसीन होंगे, वो मेरे शर से बच जाएंगे। और रब का कुरान बोलकर कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, इन सच्चों की मैयत इख्तियार करो। आज एक तरफ से आवाज आती है कि बाबे तो शाही कोई नहीं, बोलिए ना, सूरह नमल का जाकर मुताले कीजिए। व इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने आंख झपकने से पहले तख्ते बल्कीस लाकर रख दिया। उसने आंख के झपकने से पहले तख्ते बल्कीस लाकर रख दिया। उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था और किताब पढ़ाने वाला सुलेमान था, पढ़ने वाला आसिफ बिन बरखिया था। थोड़ी सी किताब का इल्म हो तो अल्लाह ये तसर्रुफ अता फरमाता है। लेकिन तवज्जो फरमा कि जिसको किताब ही पढ़ाने वाला खुदा हो, जिसको किताब ही पढ़ाने वाला खुदा हो, पढ़ने वाला मुस्तफा हो, और फिर पढ़ाने वाला मुस्तफा हो और पढ़ने वाला अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, मेरे आका ने उनको कितना इल्म दिया होगा। फिर सच्चे है ना मेरे मुस्तफा की अंगुश्त मुबारक उठती है तो सूरज वापस पलटता है। अगर अंगुश्त मुबारक का इशारा होता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कुर्बान जाऊं अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो, जो मनसूख होने वाली किताबें थी उनका थोड़ा सा इल्म हो तो तसर्रुफ का ये हाल है। भाई जो मनसूख होने वाली थी, मैं नासिख किताब की बात नहीं कर रहा, हुजूर की किताब ने सारी किताबों को मनसूख कर दिया। जो मनसूख होने वाली थी, अगर उस किताब में से थोड़ा सा इल्म आसिफ बिन बरखिया के पास हो तो शान ये है कि आंख झपकने से पहले तख्ते बल्कीस आ जाता है। और जिसको डायरेक्ट फैज मुस्तफा ने दिया,
मौला मुर्तजा ने दिया हो और कायनात उसको अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी अल हुसैनी कहती हो। और आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, बस मैं दरस पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे शान कुतुबियत अता फरमाई। हाजी ने मोहतरम, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जिमदन बात आ गई। वो हुजूर का गुलाम था ना, उसकी बेटी को छत से किसी को जिन उठा कर ले गए। आपने वाकया सुना, मैंने वाकया नहीं सुनाना। हुजूर गौसे पाक ने सारा तरीका बताया कि फलां जगह पर बैठ जाओ, सुबह के वक्त उनका बादशाह गुजरेगा, उसको मेरा हुक्म पहुंचा दो। बच्ची वापस कर दी गई, लेकिन जाते हुए उस जिन्नात के बादशाह ने क्या कहा? उसने कहा जिसको शान कुतुबियत मिलती है अल्लाह ताला सारी मखलूकात उसके लिए महकूम कर देता है, चाहे वो जिन्नात हो चाहे वो इंसान हो। जब शान कुतुबियत का ये हाल है तो जिसको कुतुबियत कुबरा मिली है, जाइए सुबह उलमाए किराम से पूछिए, हुजूर की उम्मत में कुतुबियत कुबरा पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मिली और आपके बाद ये कुतुबियत हुजूर शहनशाह बगदाद को मिली, और आपकी कुतुबियत चल रही है जब तक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं ले आते। पता नहीं किन कानों के साथ आपने मेरे जुमले को सुना। बात समझ आ रही है? मुझे बताइए उस गौस के इल्म का क्या हाल है और उस गौस के तसर्रुफात का क्या कहना। लोग कहते हैं मौलवी किससे कहानियां सुनाते हैं। अरे नादान, उनकी कुदरत का तो इजहार रब कुरान में कर रहा है, उनकी करामात, उनके तसर्रुफात, उनकी बरकत का जिक्र जो है रब कुरान में कर रहा है। और अगर तू सूरह यासीन पढ़े और वहां ईसा अलैहि सलाम की उम्मत के वलियों का जिक्र पढ़े, वदरिब लहुम मसलन असहाबल क़रिया इज़ जाअल मुरसलीन, फरमाया अंधों को इज़ जाअल मुरसलून, फरमाया अंधों को बिनाई अता फरमा रहे हैं, कोड़ों को शिफा अता फरमा रहे हैं, मुर्दों को जिंदगी अता फरमा रहे हैं। ये ईसा के गुलाम हैं, हुजूर के गुलामों की बात नहीं। तवज्जो है, पहली आयत में ईमान बिल्ला, ईमान बिर रसूल और रसूल की ताजीम, और दूसरी आयत करीमा में पहले रसूल की ताजीम। बड़ा मुश्किल सा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बात समझ आई है ना? अल्लाह अकबर, रसूल की ताजीम और ताजीम के बाद अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान। गोया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को यह मैसेज दे दिया कि हुजूर का अदब जो है यह दर्जा सानिया नहीं है। ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसालत, और बाद में हुजूर सल्लम की ताजीम है। गोया ईमान और इबादत के दरमियान हुजूर की ताजीम। अच्छा, हुजूर की बारगाह में आए साहबा, किसी को बहुत जरूरी काम पड़ गया तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सरकार इजाजत मरहमत फरमाए। तवज्जो है, जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इजाजत मांगी तो अब रब का कुरान क्या कहता है? फ़ाज़न लिमन शिअत मिनहुम वस्तग़फिर लहुमुल्लाह, फरमाया महबूब ये तेरी सवाबदीद है, तू उनको इजाजत दे या न दे। चले मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो लें, फिर मैं बात करता हूँ। कोई बात नहीं, रात सारी अपने पास है ना। क़िबला शाह साहब से मैं माजरत कर लूंगा, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो दुआ कर देंगे। तो जो है मेरी बात की तरफ भाई, देखें हुजूर की बारगाह में आए साहबा और उन्हें कुछ जरूरी काम पड़ गया। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह इजाजत। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये तेरी सवाबदीद है, तू चाहे इजाजत दे। नहीं, अब 5 मिनट के बाद बात होगी इंशाअल्लाह। फ़ाज़न लिमन शिअत मिनहुम वस्तग़फिर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फरमाया महबूब तेरी मर्जी इजाजत दे। अल्लामा नईमी तेरी कब्र पर करोड़ा रहमतों का नज़ूल हो। आप फरमाते पहले रब हुजूर के इल्म को उम्मत से मनवा रहा है कि मैंने रसूल को इतना इल्म दिया है कि मेरा रसूल जानता है कि इजाजत मांगने वाला मोमिन है या मुनाफिक है। जो इजाजत मांग रहा है उसको इजाजत देनी है या नहीं देनी। और फरमाया महबूब तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। और उम्मत को यह बताना चाहता हूं हुजूर की हां में भी मसलत है, हिकमत है, और हुजूर की ना में भी
अगर आपकी तवज्जो हो तो यहां एक मसला अर्ज कर दूं। फरमाया महबूब तू जानता है मोमिन कौन है, मुनाफिक? टोपी वाले भाई, ऐनक वाले भाई तवज्जो फरमाए। क्या गुम हुआ है मुझे बता, तवज्जो फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, इमाम कुशैरी से एक मसला पूछा था कि हजरत ये जो आज़ान से पहले दुरूद सलाम पढ़ा जाता है, ये सहाबा के दौर में था? ये जो आज़ान से पहले हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने में था? आपने फरमाया नहीं। तो उन्होंने कहा हुजूर अब हम क्यों पढ़ते हैं? आपने फरमाया बात यह है कि सहाबा को पहचान थी मोमिन और मुनाफिक की। अब कुर्बे कयामत है, मुनाफिक की पहचान नहीं है, इसलिए हम आजान से पहले दरूद सलाम पढ़ के ये ऐलान करते हैं कि ये जिस मस्जिद से आजान हो रही है ये रसूलुल्लाह के गुलामों की मस्जिद है, ये मुनाफिकों की मस्जिद नहीं है। और इस मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम का दर्स दिया जाता है। यहां हुजूर की बेअदबी की बात नहीं की। अगर ईमान ताजा हुआ है तो सुभान अल्लाह कह दे। अच्छा हुजूर, गुफ्तगू मैं बहुत सारी छोड़कर आखिरी जुमले पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। फरमाया महबूब ये जो चले गए हैं इजाजत लेकर, फरमाया महबूब इनके लिए इस्तग़फ़ार। भाई देखे ना, जब हुजूर ने इजाजत दे ही दी है अब इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। जरा तवज्जो फरमाए, हुजूर को नाराज करके नहीं गए, रब को नाराज करके वो नहीं गए, जिनको हुजूर ने इजाजत दी है। फिर अगर गलती हुई है तो उनसे हुई है, वो इस्तग़फ़ार करे, रसूल क्यों? मेरे ख्याल है क़िबला काज़मी शाह साहब मुझे बुलवा रहे हैं जी। बात समझ आई है? रसूलुल्लाह के खानदान का खूबसूरत सना खान, आप देखें ना, आज वो सारी रौनकें जो थी हैं जी, जो डिमांडेड थे, आज कोई भी नहीं आया। आज रसूलुल्लाह के वो गुलाम जो चुने हुए थे, बात समझे, वो टेई वाली महफिलें आपको याद होंगी, बात समझ आई है ना? वो डिमांडेड आज कोई भी नहीं आया। मेरे आका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पाक पर बैठकर एक दुआ करना चाहता हूं, या रसूल अल्लाह, क़िबला शाह जी भी तेरे और तेरे रसूल की रजा के लिए आए हैं, और मैं तालिब इल्म भी इतना सफर करके तेरे और तेरे रसूल की रजा के लिए आए हैं। मालिक तू नियतों से बाखबर है, बात समझ आई है ना? मालिक नालैन मुस्तफ़ा का सदका, जिक्र मुस्तफ़ा का सदका, सब को इसी साल मक्का पाक, मदीना पाक, करबलाए मोहल्ला, नजफ़ पाक और हुजूर शहनशाह बगदाद के दर मुक़द्दस की बादब हाज़री नसीब। मेरा ख्याल है आप थक चुके हैं, मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं। चंद जुमले रह गए, अगले साल फिर भी तो आना है ना? तवज्जो है मेरी बात की तरफ? फरमाया महबूब जो तेरी बारगाह से इजाजत लेकर गए हैं, मुझे भी राजी करके गए हैं और तुझे भी। और महबूब उन्होंने ईमान की निशानी को कायम रखा, क्योंकि तेरे दरबार से जो इजाजत लेते हैं वो मोमिन। उन्होंने मुनाफिकत वाली निशानी को मिटाया है और इस्लामी नज़्म व ज़ब्त को कायम रखा है। उन्होंने ईमान की निशानी को कायम रखा, मुनाफिकत की निशानी को हटा दिया और इस्लामी नज़्म व ज़ब्त को कायम रखा है। महबूब मैं राजी हूं ना, तो इसलिए तो तुझे कह रहा हूं। फिर सवाल हुआ क़िबला शाह जी कि गलती उनसे क्या हुई? फरमाया महबूब तूने, तेरी महफिल में जो आने वाले थे वो आए थे दीन के काम के लिए, और उन्हें इजाजत ली है दुनिया के काम के लिए। बेहतर यह था कि वो बैठे रहते और तेरी सोहबत उनको नसीब रहती। ये तेरी सोहबत से जानने के बाद जो थोड़ी सी महरूमी आई है, हाय 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 हाय,
ये तेरी मैयत से जाने के बाद ये जो गैर हाजिरी हुई है, महबूब कोई मुझसे पूछे ना कि तेरे दरबार में बैठने का मकाम क्या है, वस्तगफिर लहुमुल्लाह, मेरे महबूब जरा हाथ उठाना ताकि वो जो दर्जात के अंदर थोड़ी सी कमी आई है तेरे हाथ उठाने से। इन्नल्लाह अला कुल्ले अल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बस हुजूर, मैं किबला शाह साहब से भी आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। ये हुजूर इन्ना जो है ताकीद के लिए आता है, अरबी कलाम के अंदर इन्ना नहीं, ना आपको ग्रामर आती ना मुझे आती, जरूरत पूरी कर रहे हैं। ये इन्ना किसके लिए आती? ताकीद। यहां किस ताकीद की जरूरत थी? फरमाया महबूब तेरी उम्मत को मैं बताना चाहता हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि हाथ तेरे उठे। वो और हैं जो कहते हैं नबी के मांगने से क्या मिलता है। फरमाया महबूब ये हो ही नहीं सकता कि तेरे हाथ उठे और मैं उन्हें न बख्शूं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मालिक जब तूने बख्शना था तो रहीम की क्या जरूरत थी। हाजी ने मोहतरम उलमा ने इतनी खूबसूरत मिसाल लिखी कि अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ है और वो किसी बड़े को लेकर आपके पास आ गए कि हुजूर मुझे माफ कर दें, तवज्जो करना, पहले आपका दिल नरम होगा, पहले आप रहीम बनेंगे, फिर आप गफूर बनेंगे। लेकिन रब यहां क्या कहता है? इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया महबूब जहां कहीं जुर्म हो जाए ना तो बंदा बंदे से जाकर माफी मांगता है, पहले उसका दिल नरम होता है, वो रहीम बनता है, फिर गफूर बनता है। फरमाया महबूब आज ऐलान कर देना, जब तेरे हाथ उठ जाए, मुझे रहम आए या ना आए, मुझे रहम आए या ना आए, तेरे हाथों की लाज ये है कि तेरे हाथ उठते हैं, जिनके लिए उठते हैं मैं उनको माफ करके कहता हूं वस्तगफिर लहुमुल्लाह। मेरे महबूब जरा हाथ उठाना ताकि लोगों को पता चले कि जब मेरे महबूब के हाथ अबू बकर के लिए उठे होंगे, जब उमर के लिए उठे होंगे, जब उस्मान और अली और बिलाल के लिए उठे होंगे, अल्लाह ने फिर उनको क्या मकामात अता फरमाए होंगे। मेरे ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ईमान, अदब मुस्तफ़ा और बाद में इबादत। आपने इबादत की, मैं इस जुमले पर गुफ्तगू समेट रहा हूं, आपने इबादत की मगर रसूल का अदब नहीं किया। मुस्नद अबू याला की हदीस जाकर पढ़ लेना। अनस बिन मालिक रवायत करते हैं, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फला बंदे को जानते हैं? हुजूर ने फरमाया मैं तो नहीं जानता। सहाबा कहते हैरानगी की बात है, हुजूर ने बताया था जो कुर्बे कयामत लश्कर निकलेंगे, मैं उन मुजाहिदीन को जानता हूं, उनके बाप के नाम को जानता हूं, जिन सवारियों पर उन्होंने जाना है उन सवारियों के रंगों को मैं जानता हूं। हैरानगी की बात है कि ये मोहल्ले में रहता है और हुजूर इसको नहीं जानते। हुजूर का दरबार लगा हुआ है, वो शख्स सामने आया, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह ये शख्स है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया साहबा इसके चेहरे पर शैतान नाच रहा है। हुजूर के दरबार में खड़ा हुआ, हुजूर को सलाम नहीं किया, जाने लगा फिर सलाम नहीं किया। हुजूर ने रोक कर कहा जरा रुकना, तेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सबसे बड़ा इबादत गुजार हूं। कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल ठीक। वहां से निकला, एक हुजरे में गया, हुजरे में जाकर उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मेरे आका फरमाते मेरे साहबा कोई है जो उसे वासिल जहन्नुम करे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक गए, देखा तो वो नमाज पढ़ रहा है। वापस आया, कहा या रसूल अल्लाह सरकार वो नमाज पढ़ रहा है। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल पता चल गया कि वो नमाज पढ़ रहा है, कोई है जो उसको वासिल जहन्नुम करे? हज़रत अमीर उमर गए, वो हाज़िर मोहतरम सर सजदे में रख के मुनाजात कर रहा था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हज़रत अमीर उमर फरमाते सरकार ने मना किया था नमाज में किसी बंदे को कत्ल न किया जाए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी इसको कत्ल नहीं किया, ऐसा ना कोई गलती हो जाए। हज़रत अमीर उमर वापस आकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह वो तो सजदे में था। हुजूर फरमाते कोई है जो उसको वासिल जहन्नुम करे? मेरे मौला उठे, अल्लाह अकबर, तलवार नियाम से बाहर निकाली,
कहा हुजूर मैं उसका सर कलम करूंगा। मेरे ताजदार मदीना सल्लम फरमाते हैं, हाँ अली अगर वो तुझे मिला। गोया इसका मतलब है हुजूर पहले दोनों मंजर भी देख रहे थे। अबू बकर गया फिर भी हुजूर मंजर देख रहे थे, उमर गया फिर भी हुजूर मंजर देख रहे थे। मेरे मौला वापस आए और आकर कहते आका वो तो नमाज पढ़ के जा चुका है। सरकार फरमाते अली आज अगर उसको वासिले जहन्नुम कर देता, कयामत तक मेरे दो उम्मती कभी आपस में झगड़ा ना करते, इनमें तफरकाबाजी ना होती। उलमाए किराम से पूछा गया, उसने एक जुमला कहा था कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूं, इसकी वजह से हुजूर ने वासिले जहन्नम करने का हुक्म दिया। उलमा फरमाते नहीं नहीं, ये तो उसकी बुराई छुपी हुई थी, और छुपी हुई बुराई पर हजीन मोहतरम जिसको ख्याल की सूरत में हो उस पर सजा नहीं दी जा सकती। सजा इस पर थी कि उसने आते हुए भी हुजूर को सलाम नहीं किया और जाते हुए भी हुजूर को सलाम नहीं किया। हाज़िन मोहतरम सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए, जो खुद सलाम न करे उसकी ये सजा है, और जो कहे जुमे वाले दिन दरूद सलाम क्यों पढ़ते हो। बात समझ आई है? आपने जुमे वाले दिन अगर देखना हो ना तो एक दो बंदे आपको मस्जिद में नजर आएंगे, वो एक नुक्कर में खड़े होकर नफल पढ़ रहे होते हैं। मैं आपको पहचान बता देता हूं, आप दरूद सलाम पढ़ रहे होंगे, वो खड़े होकर नफल पढ़ रहे होंगे, आपको पहचान हो जाएगा। नादान रसूलुल्लाह की जात पर दरूद सलाम पढ़ा जा रहा है, ना आते हुए सलाम ना जाते हुए सलाम। जो खुद सलाम न करे सर कलम होता है, और जो सलाम से रोके उसकी सजा उलमाए किराम से पूछ लेना। मैं अल्लाह के दरबार में दुआ गूं, मालिक मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। जुमे वाले दिन हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह अन्हु से पाक था, बहुत बड़ी महफिल पाक थी, जिसके अंदर मैं अब तादाद फिगर आपको बताऊं ना तो आप हैरान हो जाएंगे। 30 लाख मर्तबा दरूद पाक जमा हुआ। कितना? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर गुलाम को अपनी तरफ से डोनेट कर रहा हूं। आप कबूल फरमाएं, और जहां जहां आपके लवाहिकीन की कबूर हैं वहां जाएं, उनको इसाले सवाब करें, ताकि जब वो फरिश्तों से पूछें कि इतना सवाब कहां से आया है तो बताया जाए शहनशाह बगदाद की महफिल हुई है, उनके उर्स पाक की महफिल थी, और महफिल में ये रूहानी लंगर जो है मैं बिलखुसूस बाबा जी को इसाले सवाब कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों बरतों का नज़ुल फरमाए। अल्लाह ताला मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाजिरी कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू मुझसे हज़ारों गलती हुई होगी, अल्लाह ताला नालैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका मेरी गलतियों को, आपकी गलतियों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला ये जहान अच्छा फरमाए, अगला जहान अच्छा फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आलमाना, फाजलाना, मुदब्बिराना, मुहक्किकाना और नासिखाना खिताब फरमा रहे थे आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा पीर सैयद अबू बकर शाह साहब हाशमी। आप तमाम अहबाब क़िबला शाह जी की मोहब्बतों में खड़े हुए हैं। अभी इंशाअल्लाह मैं उस अजीम सैयद को दावत नाते पाक दे रहा हूँ। मेरी मुराद काबिल सद इज़्ज़त व एहतराम फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम अजीम मद्दाह हबीब मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहब काज़मी, आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा हो चुके। तमाम अहबाब अदब के साथ तशरीफ़ रखें। आज की इस महफ़िल पाक में